जनाब इस टाइम मैं खड़ा हूँ कंगरोड़ा के मदरसे में, जो वफाकल मदारस से मुंसलिक है और देवबंद का मदरसा है। अभी पहले तो मैंने उनके कारी साहब से इजाज़त ली और हाफिज़ फैसल साहब भी जानते हैं जो इस टाइम एबटाबाद में है। इंशाल्लाह एबटाबाद जाऊँगा तो उनसे भी मुलाकात करूँगा। ये ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दरस व तदरीस का कैसे काम हो रहा है आप लोगों को बताऊँ। और दूसरा ये कि जो इन ज़ाहिर इनके भी अखराजात होते हैं, बच्चों को पढ़ाना और फ्री में पढ़ाते हैं, और फिर ये कैसे मैनेज करते हैं, कौन कैसे जो है ना वो खैरात आके देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना डोनेट करना चाहिए, यहाँ पे पैसे लगते हैं। ये बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे तो सारी ज़िंदगी जो है ना ये एक सदका जारिया। मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं। और फिर उनके साथ बाद यहाँ जो एक कारी साहब हैं उनसे भी थोड़ा सा इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि मुझसे मेरी 4-5 मिनट की वीडियो होती है। तो और आप तक तो ये जनाब एड्रेस है, इधर से एक तरफ से पहले मैं बाहर के आपको दिखाऊं। बाहर जो है ना ये जाते जाएं तो ये जनाब ये हम इधर आगे हाल में, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये एक हाल है, ये भी ये पुरानी, और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये वज़ू खाना और ये बाथरूम ठीक हो गया। अब मैं इधर आके बच्चों को ज़रा करूं तो ये बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये बच्चे इस टाइम दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें नाजरा भी है, जिसमें हिफ्ज़ भी है, जिसमें तजवीज़ भी है, और इनके अखराजात हैं भाई। यानी एक घर में एक बच्चे के जैसे अखराजात होते हैं, तो यहाँ माशाल्लाह अभी ये सारे बच्चे नहीं हैं। आप देख रहे हैं छोटे बेंच जो पड़े हैं, ये जितने बेंच हैं इतने बच्चे इधर हैं। तो इनके अखराजात हैं, इनके अखराजात, ये कोई बाहर से एड नहीं आती, कोई बड़ी पार्टी इन्हें जो है ना सपोर्ट नहीं करती। ये मुखैर हज़रात हैं जो इनकी मदद करते हैं, इन बच्चों की मदद करते हैं। फिर कई बच्चे जो है ना कुगरोड़े से बाहर आए हैं, कुगरोड़े से बाहर से आके मैं अब आगे रिहाइशें भी दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ रह रहे हैं तो उनका भी खर्चा, खाने पीने का सारा कुछ जो है ना वो ज़ाहिर है हम लोगों ने मिल के उठाना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनका हाथ पकड़ेंगे, ये आगे जाके एक अच्छे मुसलमान बनेंगे तो ज़ाहिर है हमारे दीन को तक़वियत मिलेगी। इस टाइम सबसे ज़्यादा हमारे दीन को इन बच्चों की ज़रूरत है, इन बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत है। ये बच्चे बड़े होकर इस्लाम सीखेंगे, दीन सीखेंगे तो आगे वो फैलाएँगे, तो जब फैलाएँगे उसमें हमारा हिस्सा हमें ज़रूर मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ, ये जो रहायशें हैं थोड़ी सी, ये इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉरिडोर, ये आप ये देख लें, एक ये वाली, ठीक है, ये रहाइश अभी ज़रूरत नहीं समझता मैं कि जो अपना ये नज़र आ रही है यहाँ बच्चों की। फिर अभी इधर जो है ना ये ज़ाहिर है ये स्टोर बनाए हुए हैं, लेकिन ये भी रहाइश है। ये फिर इधर एक जो इनका मुंतज़िम आला वो यहाँ बैठते हैं, और रात को ये यकीन ना यहाँ कोई सोता भी होगा, ये जैसे है ना, ज़ाहिर है अभी कमरे दो ही हैं ना, 2-3 हैं, और ये इनका स्टोर होगा या मुमकिन है बात हो। ये थोड़ी अभी बहुत सा काम करने वाला बाकी है। वो काम कैसे होगा, वो काम मिलजुल के होगा जनाब। ये देखें, ये दूसरा रास्ता भी मैं बताऊं यहाँ से, ये दूसरा रास्ता, ये यानी कि जो रहाइश का रास्ता है वो इधर से बाहर से निकल रहा है, ठीक है। हाथों में हाथ लेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो फिर बात बनेगी, वरना जो है ना ये काम ये लटकता। हम अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन कि आया इनके लिए कुछ करते हैं कि नहीं, सोचना ये है। हमने अपने इस्लाम को तक़वियत पहुँचानी है कि नहीं, हमने अपने इस्लाम को सरबुलंद करना है कि नहीं, हमने अपने इस्लाम को बुलंदियों पर ले कर जाना है कि नहीं। मैं अब ये थोड़ा सा यहाँ आप साहब से थोड़ा सा बताऊँगा, इनसे बात करूँगा और ये आपको बताएंगे थोड़ा सा इनके बच्चों के मतलब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी। जी हमारे आप सब छोटे छोटे 2-3 सवाल मैं बच्चों के मतलब पूछूंगा। माशाल्लाह बच्चे इतना इस टाइम यहाँ स्ट्रेंथ या तादाद कितनी है बच्चों की? यहाँ तकरीबन हमारे यहाँ 100 से ऊपर हैं। इस वक्त में कुछ बच्चे स्कूल के हैं, वो स्कूल जाते हैं, और जोर के बाद फिर सबके होती हैं। सुबह पहले टाइम 7 बजे से पहले तो सब होते हैं। छोटे अच्छा बच्चे मान लें जो वो भी होते हैं, तकरीबन 50 से ज़ायद 55-60 के करीब वो भी हैं।
थोड़ा सा ऊंचा था आगे आवाज़, क्योंकि बच्चों को भी है ना। जी जी अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ कितने बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, कितने नाजरा कर रहे हैं, कितने तजवीद की तरफ जा रहे हैं, यानी जी मुख्तलिफ जी सेक्शन है ना, क्लासें हैं इनकी, जी जी इसमें थोड़ा सा डिटेल बताएं। हमारे यहाँ शोबा नाजरा और हिफ्ज़ दो क्लासें हैं। जी जी। उसमें से हम मेरा मैं जो ख़ुद बज़ात पढ़ाता हूँ, शोबा हिफ्ज़ वाले मेरे पास 25 तादाद हैं, और उसके साथ साथ नाजरे के हैं 5-7 बच्चे वो हैं जो नाजरा पढ़ते हैं मेरे पास। और इसी तरीके से हमारे साथ दूसरे कारी साहब हैं, उनके पास तादाद है 60, और उसमें से वो सारे शोबा नाजरा और कायदा दोनों चीज़ें वो पढ़ाते हैं। अच्छा, वो मेरा ख्याल है आप रहमानुल्लाह की बात कर रहे हैं ना अभी बाहर से, जिनको मिल के आया है। नवीद साहब, तालिब। मौली नवीद साहब पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, हफीज़ साहब, नवीद साहब, नवीद सॉरी। जी, मौली नवीद साहब शोबा नाजरा और कायदा वो पढ़ाते हैं। अच्छा और उसके साथ जो बड़े बच्चे हैं जो हिफ्ज़ के लिए आते हैं, हिफ्ज़ करना चाहते हैं, तो उनको मैं खुद ही नाजरा पढ़ा के फिर आगे हिफ्ज़ की तरफ लेकर जाता हूँ। यहाँ अच्छा। हिफ्ज़ शुरू करता हूँ। अच्छा, अब सब ये ज़ाहिर है 100 से माशाल्लाह ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके अखराजात हैं, जी, ठीक जी। है ना। एक बच्चे का यहाँ खर्चा ही नहीं होता पूरा। 100 से ज़्यादा जो बच्चे हैं आप कैसे मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ ये है कि कुछ बच्चे तो मुकामी हैं, आ जाए आ जाए कुछ बच्चे हमने यहाँ रिहायशी रखे हुए हैं। उसमें बस ये अवाम का तावन दाएँ बाएँ से आपने दे दिया, मैंने दे दिया, इस तरह से हमारा निज़ाम चलता है। बस बज़ाहिर आदमी देखता है तो मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात है, उस पर यकीन है, वो चलाने वाला है। बाकी अच्छा। बज़ाहिर लोग कहते हैं कि हुकूमत को फ़ंड देती है या ऐसा कोई मामला है, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो जी, मैं जी। इनके वफाकल मदारस जी, का जी। मैंने बड़े करीब से देखा है, जी 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 ठीक है ना। वफाकल मदारस के बहुत से मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जी जी ये मुखय्यर हज़रात ही जो फंड करते हैं, जी जी जो इन मदरसों को चलाते हैं। चलाते हैं। तो सारा यानी कह लें कि मैनेजमेंट जो है ना, सारा इंतज़ाम उन्हीं के हाथ में होता है। ये सियासी पार्टी तो है नहीं सियासी कि पार्टी। बाहर से फंडिंग आए, यहाँ से कोई बहुत बड़ा जो है ना इसको फंड करे। ये आम लोग आम अच्छा लोग। अच्छा क्या महसूस करते हैं कि यहाँ मैंने अक्सर जैसे एजी का मैं एक कॉल आपके सामने पेश कर दूँ, वाला जनरल सी बोले, उन्होंने कहा जी जब मैं सड़क पे खड़ा होता था ना ये चंदा मांगने के लिए, तो गाड़ियाँ वाले तो शू करके निकल जाते थे, लेकिन साइकिल मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले आके मुझे कुछ ना कुछ दे के ही जाते थे। यहाँ कैसा मामला है? यहाँ भी तकरीबन ऐसा ही है कि जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं जी, वो जी। तावन करते हैं। जो अच्छा, जिनके पास पैसा है पैसा है वो तो वो मेरे ख्याल बहुत मजबूती कम- से मुट्ठी में थाम वो के रखते मजबूती हैं, से थाम कर रखते ये हैं। साथ लेके जाना है। जी, अक्सर मैंने नोट किया है। मैं भी मनसर के इदारे में मैंने काम किया, तो कभी के बाद जाना होता था मदरसे के सिलसिले अच्छा, में। हाँ, जी, तो जी। मैंने देखा कि जिसको मैं देखता था थोड़ा अच्छा है माली लिहाज से, तगड़े खाने पीने में, तो उसकी तरफ नजर होती, लेकिन वो मेरा ख्याल 10 रुपए भी नहीं डालते थे। अच्छा। तो गरीब आवाम का तावन गरीब ज्यादा जो है ना, सबसे यानी ज्यादा है। गरीब को दुनिया के साथ आखिरत की ज्यादा फिक्र है, जी 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 अमीर को नहीं है। अमीर का- यानी उनके ज़हन में ये है कि आप भी जैसे दुनिया में वो पैसे दे के काम चलाते हैं, आगे भी फरिश्तों को पैसे देंगे तो निकल जाएगा। आगे भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ के लिए वो डिग्री नहीं लेकिन चाहिए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है, उन्हें याद कर। और नाज़रीन, मैं अपने ही चैनल के तवस्सुत से आप साहब ने भी कह दिया, ठीक है ना। और फिर अभी मैं दूसरे रहमानुल्लाह साहब से भी मैंने ऑफ द कैमरा बात की, अभी उनको भी मैं सामने करूँगा। असल में ये चीज़ है कि यही चीज़ें सदका खैरात ज़रूरी नहीं है कि अब बंदा मर जाए बाद में दूसरे करें। जनाब, जो हम अपने हाथ से करके जाएंगे ना, वो अफजल तरीन सदका है, वो अफजल तरीन खैरात है। अब सब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप टोक सकते बहुत हैं, ज़बरदस्त आपने ये बात, क्योंकि मैं तो जाहिल सा बंदा हूँ। मेरे दिल की बात कही तो- कि जो आपने हाथ से दिया हुआ है उसकी लज्जत कुछ और होता है, लेकिन ये- दूसरे करेंगे तो कुछ और होता खुदारा आप इस तरफ आएँ, इन बच्चों के हाथ मजबूत करें। ये बच्चे हमारे इस्लाम का असासा है। देखें, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई वो खिदमत अंजाम नहीं दे सकता जो ये बच्चे मिंबर पे बैठ के जो है ना खिदमत दे सकते हैं। इसलिए खुदारा इन मदारस के हाथ मजबूत करें, और इन मदारस को आप यतीम ना करें, इनके सर पे हाथ रखें। मैं उन मुखय्यर हजरात को कह रहा हूँ जो अपनी दौलतें, अब देखें पिछले दिनों में, क्योंकि मेरा तल्लुक तो चैनल से है, अब शाजिया मरी होगी, दूसरा है कि 4-5 सियासतदानों के घरों से अरबों रुपया, अब सब अरबों रुपया निकला। आपने भी फेसबुक पे देखा होगा, मैंने तो उस पर प्रोग्राम किया। है। बिल्कुल वो अरबों रुपया भाई, वो सांप बिच्छू बन के आपके गले में लटक जाएंगे। ये चीज़ मैं बताता हूँ। हराम की कमाई का मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा आप मदारस में दें। हराम की कमाई ना आपको फ़ायदा होगा। ये आप सब बेहतर समझें, हलाल की कमाई से आप हराम की कमाई 1000 और हलाल की कमाई में 1 रुपया भी देंगे ना, वो आपको लगेगा।
میں ذرا اپنے دوسرے میں ذرا کر لوں، بات کر لوں ان سے بھی، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، 10-12 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، تو بہت شکریہ جی۔ اپنا آپ ذرا ادھر بیٹھیں گے تو ادھر ہی تھوڑا سا چلیں۔